हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टेट ऑफ मैटर, जैसा कि हमने देखा था कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे टैनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और देखिए जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से जो बांटा गया है स्टेट ऑफ मैटर को, वो 5 तरह के होते हैं। लेकिन आप लोग के सिलेबस में 3 तरह का ही हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए वो 5 क्या क्या होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा जो होता है प्लाज्मा, और पांचवा बोथ आइंस्टीन कंडेंस। ये 5 होते हैं, लेकिन आप लोग के सिलेबस में अभी 3 है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो क्या है सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ देखिए मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। मैटर जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसके बारे में आप लोग को मालूम है ऑलरेडी, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं। ठीक है, वो हमारे आसपास जो चीजें दिखाई देती हैं उसी में से क्या होता है, कुछ सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड होता है, कुछ गैस होता है। और इसके एग्जाम्पल आप लोग को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा ही। जैसे देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। जैसे सॉलिड क्या है, सॉलिड में क्या क्या आ जाएगा? आयरन, वुड, सैंड, गोल्ड, चेयर, पेन, मून, ये सब क्या है? सॉलिड है। जैसे आप किताब जिस टेबल पे पढ़ते हो, किताब जो बुक पढ़ते हो, क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अभी हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें क्या होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि क्यों हम उसको सॉलिड बोलते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उनको कितने 5 भागों में बांटा गया, लेकिन आप लोग के सिलेबस में 3 है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और चौथा जान लीजिए आप प्लाज्मा होता है, और पांचवा क्या होता है? बोथ आइंस्टीन कंडेंस। बात समझ में आ गया। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब चलिए देखते हैं लिक्विड में क्या क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ऑयल हो गया, एल्कोहल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अभी इसके भी प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि लिक्विड क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए गैसेस फॉर्म में क्या है? एयर हो गया, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? गैस के फॉर्म में होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड, सॉलिड हैव ए डिफिनिट शेप, साइज एंड वैल्यू। जो सॉलिड होते हैं उसका क्या है? जो शेप, डिफिनिट शेप के होते हैं, साइज होता है, और डिफिनिट मतलब फिक्स्ड वैल्यू में होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए हमने बात किया था सॉलिड में क्या होते हैं कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और वो एक पास इकट्ठा होते हैं। ठीक है, उनके बीच में स्पेस कम होता है, यानी कि जो उसके बीच में पार्टिकल वो काफी बंधे हुए होते हैं। इसके कारण क्या होता है? वो डिफरेंट शेप में होते हैं और उनका फिक्स्ड वैल्यूम होता है। बात समझ में आया? तो देखिए जैसे एग्जांपल में क्या था, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या है? बुक हो गया। अगर आजकल ऑनलाइन क्लास चल रहा है जो आप जिस पे पढ़ रहे हो, मोबाइल या लैपटॉप, ये सब क्या है? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसके कारण वो सारे पार्टिकल्स एक पास आ जाते, इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए उसकी क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है और साइज होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ देखिए ड्यू टू स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मतलब उसके बीच में क्या होता है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में क्या होता है? ज्यादा लगता है। ठीक है, इसलिए सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम के होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? टेबल। बात समझ में आ गया? सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये डिफिनिट शेप में शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है इनका। ठीक है, कारण क्या है कि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल्स फोर्स लगता है और वो क्या कर आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सॉलिड प्रोसेस रिजिडिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि अब हम, जैसे ये देखिए आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो मैंने यहाँ पे एक गेंद लिया है। ठीक है, अब ये देखिए अगर इसके बीच में रिजिडिटी नहीं रहती, ठीक है, तो जैसे हम गेंद फेंकते तैसे क्या होता है कि ये अपना जो स्फीयर है वो चेंज करके रेक्टेंगल बना ले। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, यानी कि जिस फॉर्म में मैंने गेंद फेंका है उसी तरह स्फीयर भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि अपने शेप को मेंटेन रख रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई कर किया जा रहा है तो क्या कर रहा है? वो अपने पूरी की पूरी जो पार्टिकल्स है वो एक साथ मूव कर रहे हैं।
जैसे हुआ टेबल, टेबल को आप मान लीजिए ये टेबल है, तो ये टेबल है, अब इसको उठा करके हम यहाँ रखेंगे तो पता चला कि आधा पार्ट इधर गया आधा पार्ट इधर, ऐसा तो नहीं है ना, पूरा का पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में रिजिडिटी, मतलब कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने शेप को मेंटेन कर रहा है। बात समझ में आ गया? नहीं तो पता चला कि मैं गिलास लेकर के उठ उसमें पानी भर के पीने जा रहा हूँ, वो अपने शेप को मेंटेन नहीं किया, गिलास ही फूट गया। ज़्यादा उस पर अप्लाइड फोर्स वो भी होता है, फूट जाता है, क्योंकि उस पर जो हम फोर्स लगाते हैं उस पर ज़्यादा लगा दिए। रिजिड मीन्स द सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन शेप व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करें, अपनी जो शेप है उसको मेंटेन बनाए रहे। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड पोसेस रिजिडिटी। और यहाँ पे देखिए दे मे ब्रेक व्हेन ड्रॉप्ड ऑन हार्ड, मतलब कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दे तो वो टूटने का डर तो होगा ही, कि मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। अब गिलास है, गिलास को हम ऐसे हाथ से छोड़ दें तो क्या होगा, टूट जाएगा, ड्रॉप, ठीक है। लेकिन अब हम उठा करके कहीं रख रहे हैं आराम से, तो वो अपनी शेप को मेंटेन रख रहा है कि नहीं। इसलिए क्या सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड पोसेस रिजिडिटी, ये अपने शेप को वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। जैसे चौक है जिससे हम लोग क्लास में पढ़ा लिखा जाता है बोर्ड पर। अब क्या है कि उससे हम जो लिख रहे हैं अगर ज़्यादा फोर्स लग देते हैं तो क्या होता है, चौक टूट जाता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन जब आराम से लिखते हैं तो अपनी रिजिडिटी बना कर रखता है ना। अब जैसे पेन है, आप लिखते हैं अब काफ़ी तेज़ी से, तो ये होता है रिजिडिटी, मतलब कि उसमें क्या हो कि सॉलिड जो होता है वो अपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो वो अपने क्या शेप को मेंटेन बनाए रखे। कुछ ऐसे चीज़ होती हैं जैसे आप रबड़ ले लीजिए, उसको हम फोर्स लगा करके उसको स्ट्रेच कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, लेकिन वो फिर से अपने शेप में आ जाता है, तो वहाँ पर अपने शेप को उसने चेंज कर दिया। लेकिन हाँ वो भी सॉलिड होता है, लेकिन उसके सॉलिड में एक होता है इलास्टिक सॉलिड, सॉलिड उसमें आ जाता है। बात समझ में आ गया, इलास्टिक सॉलिड में आ जाता है जब हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, लेकिन वो अपने फाइनली अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। लेकिन उस पर एक्सटर्नल फोर्स तो लगाते हैं जिससे स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन छोड़ने पर वो अपने पोजीशन पे आ जाता है, तो वो भी एक सॉलिड का पार्ट होता है, लेकिन उस सॉलिड को हम बोलते हैं क्या, इलास्टिक सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा दूसरा प्रॉपर्टी सॉलिड का। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। हमने पहले ही बात बोला था कि जो सॉलिड होते हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सारे के सारे पास में होंगे, सारे पार्टिकल्स एक पास होंगे। जैसा कि हम लोग बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लाउड हो जाता है तो बोलते हैं डेंस एरिया है, बोलते हैं ना डेंस एरिया है। तो इसी तरह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, जब पार्टिकल्स पास में होते हैं तो ये हाई डेंसिटी होती है। जैसे घना जंगल हो गया, आप लोग बोलते हैं ना, तो वो डेंस एरिया बोला जाता है कि वो डेंस एरिया है। तो उसी तरह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब एक पास होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। यहाँ देखिए डेंसिटी इज हाउ क्लोज पार्टिकल्स आर ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास में, तो देखिए ये सब इसके बीच में बिल्कुल पास पास में है। यहाँ पे देखिए ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, पास में है, ठीक है। इस इमेज में देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसलिए इसको बोला गया इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। यहाँ पे देखिए सेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, जो इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और क्लोजली पैक्ड एंड सॉलिड आर डेंस, इसलिए सॉलिड क्या होता है, डेंस, इसकी डेंसिटी हाई होती है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, सॉलिड हैव ए हाई डेंसिटी। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर। अब देखिए सॉलिड क्या है कि कंटेनर को फिल नहीं करता है, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे मैंने देखिए एग्जांपल भी लिया है, सॉलिड को एक पास में यहाँ रख दिया, ऐसा तो नहीं कि कुछ टाइम बाद ये जाकर के पूरा फिल हो गया, लेकिन ये लिक्विड के केस में देखिए जितना मैंने भरा उतना ये ऑक्यूपाई कर लिया, और गैस तो पूरा का पूरा फिल किया है। तो इस इमेज से हम देख सकते हैं ना कि सॉलिड जिस शेप में रखा है, जिस वैल्यू में रखा है वहाँ उतना ही एरिया ये कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए सेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सो स्ट्रॉन्ग द पार्टिकल्स डू नॉट लीव ईच अदर सेंस देयर पोजिशन आर फिक्स्ड, इसलिए इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ रख देते हैं वो उसी शेप में रह जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आ गया, इसलिए देयर फॉर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट स्प्रेड एंड कैन नॉट फिल द कंटेनर, इसलिए कंटेनर को ये फिल नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल हम, इसलिए मैंने इमेज भी यहाँ पे लगा दी है, सॉलिड को मैंने यहाँ पर एक पास रखा हूँ,
ये ऐसा तो नहीं कि आप 2 घंटे बाद आए तो देखे क्या कि पूरा का पूरा कंटेनर भर गया, तो ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि ये जैसे आप टॉफ़ी रख दें तो टॉफ़ी क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है, वॉल्यूम होता है, तो जिस पोजीशन पर रखेंगे उसी पोजीशन पे रहेगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ टाइम बाद वो टॉफ़ी पूरा भर के पूरा डब्बे भर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन लिक्विड केस में क्या है, लिक्विड में क्या होता है कि वो कंटेनर का शेप ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड क्या होता है, कम होता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके पार्टिकल्स क्या एक दूसरे से बंधे होते हैं, पास में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा है सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल। बात सही है कि सॉलिड क्या होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। अब उसमें कंप्रेस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऑलरेडी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के क्या है, बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता ही नहीं है, तो हम कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने सॉलिड फॉर्म में पूरा एक कपड़े भर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि कंप्रेस कर दूँ तो होगा, नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है, तो ये होगा कंप्रेस, नहीं, क्योंकि इसके बीच में क्या है, स्पेस है ही नहीं, इसके बीच में स्पेस है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स जो है वो पास पास में है। यहाँ देखिए, ड्यू टू स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो इंटर पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या बहुत कम है, इसमें सॉलिड में कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हेंस दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। बात समझ में आया, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंटर पार्टिकल जो सॉलिड के पार्टिकल्स इंटर पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल कम होता है, तो कहाँ से कंप्रेस होंगे। ठीक, जैसे आप दीवार है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, उसके पार्टिकल्स बिल्कुल फिक्स्ड हैं। अब जो सॉलिड जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो क्या गेंद ले लीजिए लेदर की, अब उसको कंप्रेस करना चाहें तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पार्टिकल्स क्या है, वो बिल्कुल पास पास इकट्ठा हो गए, उसके बीच में गैप ही नहीं है। तो हमने 5 तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ा सॉलिड के, कौन कौन से। पहला देखिए, सॉलिड है जिसकी डिफिनिट शेप एंड साइज होता है। दूसरा, सॉलिड पोसेस रिजिडिटी, कि हम जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो अपने आप का शेप जो होता है उसको मेंटेन किए रहता है, चाहे उस पर आउटसाइड कोई फोर्स भी लगाए। इसमें लेकिन एक बताया था कि इलास्टिक चीज़ों पे उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सटेंड तो हो जाता है, लेकिन फिर से अपने पोजीशन पर आता है, तो वो भी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन कौन से सॉलिड, इलास्टिक सॉलिड फॉर्म में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, इसके पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, इसलिए डेंस एरिया इसकी ज़्यादा होती है, घनत्व तो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। चौथा, कि सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर, कंटेनर में ये फिल नहीं होता है, क्यों, कारण वही है, इंटर पार्टिकल्स जो होते हैं फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, तो जिस पोजीशन पे हम रखते हैं उसी पोजीशन पे रह जाते हैं। ठीक है, और पांचवा, सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। तो ये सब रहे सॉलिड की प्रॉपर्टीज। और स्टेट ऑफ मैटर को आप लोग के सिलेबस में तीन भागों में बांटा गया, कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। और अदर जो चौथा पांचवा होते हैं क्या होते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस, 5 होते हैं, लेकिन आप लोगों को 3 पढ़ना है, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। और हमने देखा क्या, सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।